अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी मेरी तरह ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो डेफिनेटली आपको फ़्लाइट टिकट्स भी बुक करनी पड़ती होंगी। और फ्लाइट टिकट्स इस साल अगर आप बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना। बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इसमें, एक भी टिप मिस मत करना। और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपको कोई भी फ़्लाइट बुकिंग जो करनी है वो कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट से ही बुक करनी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हमें जो बहुत अच्छी डील्स मिलती हैं फ़्लाइट की वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मिलती हैं, जैसे कि GoIbibo है, स्काई स्कैनर है, यात्रा.com है, मेक माई ट्रिप है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और फ्लाइट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़्लाइट के रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देती हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है। अगर आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी अपनी फ़्लाइट के लिए या डिटेल्स के लिए, या कोई भी रीस्केड्यूलिंग का प्लान हुआ, तो उस केस में ये होता है कि आपको डील करना पड़ता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले जो भी कस्टमर केयर हैं उनसे, जिनकी सर्विस बहुत ज़्यादा पुअर होती है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों से कांटेक्ट करना। और उसके बावजूद ये होता है कि अगर आप सक्सेसफुली उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं फिर भी आपको रिफ़ंड लेने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। 2020 में जब ये सिचुएशन आई थी तब मैंने जो फ़्लाइट बुक की थी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, उनसे मुझे पैसे रिफ़ंड मिलते मिलते 6 से 7 महीने लग गए थे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। उसके बाद तो मैंने कोई फ़्लाइट बुकिंग नहीं की थी उस तरीके से। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जिसमें है कि आप अपनी जो फ़्लाइट टिकट्स हैं अभी इस मोमेंट पे अगर आप कोई भी बुक करते हैं तो ट्राई करिए कि आप फ्लेक्सिबल टिकट्स बुक करें, जिसमें आपको टाइम की जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिले, आपको रीस्केड्यूल का ऑप्शन मिले। ऐसी कोई फ़्लाइट टिकट है जो आपको एयरलाइंस प्रोवाइड कर रही हैं विथ मिनिमम चार्जेस या नो चार्जेस, तो वैसी प्रेफरेंस को आप सबसे पहले रखना, क्योंकि कब न जाने कौन सा प्लान ट्रैवल अपडेट चेंज हो जाए। क्योंकि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, यू नेवर नो, कभी भी किसी भी कंट्री में केसेस बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, ये अपडेट है, वो अपडेट है। वैसे तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अब ओपन हो चुका है जिसकी मैंने वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस की जो लिंक है वो मैं आई बटन में आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन उसके बावजूद आप कोशिश करना कि आप जो अपने फ़्लाइट्स लेंगे वो फ्लेक्सिबल वाली फ़्लाइट्स प्रेफर करें। ये थी टिप नंबर 2। थर्ड टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप अपनी फ़्लाइट्स जो है वो एडवांस में बुक करिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप श्योर हैं और आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी जो ट्रैवल आइटिनरी है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, आपकी श्योरिटी है, तो आप थोड़ा सा एडवांस में टिकट्स बुक कर लीजिए। और वो टिकट्स आप चाहें तो नॉन रिफंडेबल वाली भी कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़्लाइट जो है वो काफ़ी चीप मिलेंगी। क्योंकि काफ़ी एयरलाइंस अभी ये प्रेफर कर रही हैं कि उन्हें कुछ जो कस्टमर हैं वो फिक्स मिले और फिक्स इनकम उनकी हो, जिसकी वजह से उन्हें भी एक्सपेंसेस बेयर करने में काफ़ी इजी हो। तो वैसी जो टिकट्स हैं वो काफ़ी चीप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो वैसे टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था थर्ड अपडेट। और अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोगों को पता होती है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगी। तो फोर्थ टिप ये है कि अगर आप कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो आप उसकी टिकट्स अभी से बुक कर सकते हैं। सेम लाइक थर्ड पॉइंट, एयरलाइंस जो है काफ़ी चीप टिकट दे रही हैं। जैसे कि अगर आप प्लान करते हैं मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो उसकी जो टिकट्स हैं फ़िलहाल थोड़ी सी सस्ती हैं, क्योंकि लोग अभी भी थोड़े से घबराते हैं। और इस केस में एयरलाइंस प्रेफर करती हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले, तो उसकी जो फ़्लाइट टिकट्स हैं थोड़ी सी चीप हैं। अगर आप 2-3 महीने एडवांस प्लानिंग करके कोई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसे प्लान करते हैं, इंटरनेशनल भी,
और तो वो आपको काफ़ी सस्ती मिल पाएंगी। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डर है तो आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडेड हो कि अगर किसी वजह से आपको ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता है या आपको फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है तो आपको काफ़ी बेनिफिट उसमें हो। वैसी वाली जो ट्रैवल इंश्योरेंस है लेके आप ये प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जिसका नाम है गूगल फ्लाइट ट्रैकर, जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो फ्लाइट है उसके प्राइसेस कब सबसे ज़्यादा हाई हैं, लो हैं और क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, फ्लाइट्स को टिक करेंगे तो उसमें आपको अपनी लोकेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाला है फिलाडेल्फिया एंड मायामी और इसमें आप डेट अपनी रेंज के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं वो सर्च करनी है और आपको फ्लाइट सर्च करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिन ऑप्शंस में आप अपनी फ्लाइट्स चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक बहुत प्यारा जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें लिखा होता है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें लिखा होता है कि ट्रैक प्राइसेस। ये जो ट्रैक प्राइसेस है आप इस बटन को ऑन कर सकते हैं और एनी डेट्स को चूज कर सकते हैं अगर आप फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप ये चूज करते हैं तो इसके बाद आपको डेट ग्रिड वगैरह और जो प्राइस ग्राफ है वो भी आपको मिल जाएगा। कौन सी डेट पे टिकट्स चीप होते हैं, कौन से टाइम पे चीप होते हैं, कौन से डे को एक्सपेंसिव है, वो सब कुछ आप इससे पता लगा सकते हैं। और प्राइस ग्राफ नाम का भी एक ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे सस्ते दिन वाली जो फ्लाइट टिकट है वो दिख जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद फ्लाइट चेक कर सकते हैं और उसके बाद मेक श्योर आप एयरलाइन की वेबसाइट से बुक करें। तो ये जो चीज़ है ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मेरा फेवरेट ऑप्शन है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम जब फ्लाइट बुक कर रहे होते हैं तब हमारे ध्यान में नहीं होती और हम उसे बस क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। लेकिन हमें वो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जब भी आप फ्लाइट बुक करते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि उसमें एड ऑन्स क्या क्या है, क्योंकि जब आपको फ्लाइट्स एकदम चीप दिखेंगी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जिनके वो लोग चार्जेस लगाते हैं। जैसे कि आप केबिन बैगेज के अलावा कोई भी चीज़ फ्लाइट में ऐड करेंगे तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों के बहुत सारे चार्जेस होते हैं। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी एयर एशिया की जो फ्लाइट्स होती है काफ़ी चीप होती हैं, लेकिन उसमें आप चेक इन बैगेज के अलावा कुछ और लेके जाते हैं तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। फ्लाइट में बहुत कोल्ड होता है तो उसके बाद अगर आप कुछ ओढ़ना चाहते हैं या तो उसके भी जो चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं वो आपको रेंट पे देते हैं, चादर वगैरह जो होती है, ब्लैंकेट्स। उसके अलावा जो फूड होता है वो भी इंक्लूडेड नहीं होता है, सीट सिलेक्शन भी इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप एडवांस में बुक करना, क्योंकि अगर आप ऑन द काउंटर जाके वो सारी चीज़ों की फैसिलिटी लेते हैं तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, आप कैबिन बैगेज के अलावा बैग लेके चले गए तो उस केस में अगर आप वहाँ जाके पे करेंगे तो वो चीज़ों के प्राइस आपको डबल या ट्रिपल पे करने पड़ेंगे। और उन चीज़ों को ऐड करने के लिए आपको कुछ माइलस्टोन्स या क्रेडिट्स भी मिलती हैं जिसको आप नेक्स्ट ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि एड ऑन्स के किस तरीके से प्राइजेस होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एयर एशिया की वेबसाइट पे डाला है चेन्नई, और चेन्नई से सिंगापुर की फ्लाइट टिकट के लिए बुक करने के लिए ये जो प्राइस है वो USD में आ रही है। लेट मी कन्वर्ट इट इन रुपीस, क्योंकि हम लोग रुपीस में डील करने वाले हैं इंडिया से। तो ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ 1 वे टिकट का। तो अगर मान लो कि आप जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस है 8652 रुपीस पर गेस्ट, तो उसे आप सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जाते हैं पेमेंट ऑप्शन पे तो इसमें आपको आता है बैगेज ऑप्शन। पहले ही ऑप्शन आ रहा है एड ऑन्स। इसका मतलब है ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आपको बैग ऐड करने के लिए आपको 20 kg का अगर बैग चाहिए तो इसमें आ रहा है 1021 रुपीस आपको ऐड करना है, जिसमें ये आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। कैबिन बैगेज मिलेगा, एक्सप्रेस बैगेज मिलेगा, ये सब मिलेगा। उसके बाद पिक अ सीट सिलेक्शन आएगा और सेंट एंड वैल्यू मील जिसमें आपको मील मिलेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो ये सब का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है।
तो ये जो चीज़ है, इस वैल्यू पैक वाला जो ऑप्शन है उसमें 1509 रुपीज़ है, और अगर आप ऐड करते हैं प्रीमियम फ्लैक्स तो इसमें है 9487 रुपीज़, यानी कि जितने की टिकट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का आपको ये सारी चीज़ें ऐड करने में पैसे जाएंगे। ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया हुआ है इन लोगों ने, अगर आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं। कई बार इसमें ये कंपलसरी होता है, जैसे कि इस फ्लाइट में ये आपको ऐड ऑन लेना कंपलसरी है और इसमें से ये हट नहीं रहा है, इसका मतलब कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। और फ्लाइट है चेन्नई से कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से सिंगापुर। इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं ये आप कस्टमर केयर में बात करके इनसे डील कर सकते हैं कि अगर आपको एड ऑन चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे अगर आप ये वाला एड ऑन यहाँ पे लेते हैं तो आपको प्राइस है इसका 1021 रुपीज़, जिसमें आपको 20 kg का जो चेक इन बैगेज है वो उसमें चेक इन करने दे रहे हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर आप एयरपोर्ट से करते हैं तो एयरपोर्ट पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये 1000 के अलावा हो सकता है 3-4 हज़ार का भी आपको ये 20 kg का जो चार्जेस है वो पे करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के आपको 2022 में टिकट जो है वो बुक करनी है। तो ये थी मेरी ट्रैवल ट्रिक्स फॉर बुकिंग योर फ्लाइट्स इन 2022। अगर आपके पास और कोई बेटर आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर दबा के जाना। इसी तरीके की ट्रैवल टिप्स के लिए मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे है, इसे फॉलो कर दीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।